सो जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, चाहे 10th क्लास वाले हो चाहे 12th क्लास वाले, आप लोगों का रिजल्ट दो तरीकों के अंदर, मतलब दो आइडियाज के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट इज कंपार्टमेंट एंड सेकंड वन इज क्वालिफाइड। तो दोनों में क्या फर्क है, कंपार्टमेंट का मतलब क्या है, क्वालिफाइड का मतलब क्या है, और ये आपका जो पेपर होगा, जो आपका रिजल्ट आएगा, उसके अंदर क्या चीज डिफरेंट वहां पर देखने के लिए मिलेगी, और डीएमसी के अंदर कब कंपार्टमेंट रहेगी और तब हम फेल नहीं माने जाएंगे, और कब हम कंपार्टमेंट होते हुए भी पास माने जाएंगे। तो ये सिचुएशन ना थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली है, तो उसी के ऊपर मैंने सोचा मैं एक वीडियो क्रिएट करूं। एंड ऑल्सो आई सॉ अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट, मुझे नेम अभी एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, बट उन्होंने जो है मुझसे पूछा था कि मैम कंपार्टमेंट में हमारा एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, इज इट पॉसिबल और नॉट। सो अभी मैं जस्ट अपनी स्टडी कर रही थी और मुझे ध्यान आया, तो मैंने सोचा मैं वीडियो क्रिएट कर दूं। सो अभी इट्स लेट नाइट एंड इट्स अराउंड 12:30 AM। तो सबसे पहले बच्चा देखो, एक चीज ध्यान से समझ लो, जो कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप वो पेपर को दोबारा दे सकते हैं। अभी के लिए आप उस पेपर में फेल हो, ठीक है, मतलब कि आप उस सब्जेक्ट के साथ आपका एडमिशन नहीं होगा, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, बट ऑल्सो यू कैन गिव दैट एग्जाम अगेन, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट। और अगर मैं बात करूं क्वालिफाइड की, सो क्वालिफाइड अगर आपके डीएमसी में लिखा आ जाता है ना, सो दैट मीन कि आपका वो सब्जेक्ट क्लियर हो या ना हो, बट आप ओवरऑल पास हो, ठीक है। बस उसमें एक घाटा रहता है, घाटा ये होता है कि आप लोग ना वो वाला एग्जाम जिस पेपर में आप के आगे सब्जेक्ट के आगे डैश लगा है और जिसके अंदर RLA लिखा हो, समथिंग कुछ भी लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर रिजल्ट के नीचे स्कोर कार्ड में क्वालिफाइड लिखा है, दैट मीन यू आर पास्ड। बट आप वो एग्जाम, वो वाला पेपर जिसके अंदर आपके सब्जेक्ट के आगे डैश लगा है, वो पेपर आप दोबारा देना चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज आप वो सब्जेक्ट पर्टिकुलरली इन फ्यूचर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको 5 सब्जेक्ट रूल लगा के, ग्रेसिंग लगाकर, बोनस मार्क्स देकर पास तो कर दिया गया है, बट यहाँ पर फर्क ये आता है कि अगर आप उस सिचुएशन में ये रहता है कि अगर निकल जाते हो, ठीक है, कोई सब्जेक्ट आपका रह जाता है, आपके मार्क्स वहाँ कम बन रहे थे, 2 सब्जेक्ट्स में स्टिल आपको मार्क्स को रिप्लेस करके पास करा गया है, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को पास तो हो, क्वालिफाइड हो। अगर आपको वो स्ट्रीम नहीं लेनी, सो इट्स ओके, आप उस चीज़ को मत लीजिए, बट अगर आप उस स्ट्रीम में, आगे की स्ट्रीम के अंदर उस सब्जेक्ट को लेना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव दैट सब्जेक्ट एग्जाम अगेन, ओके। बट अगर नहीं देना देन इट्स ओके। जैसे आपको मैथ्स में कंपार्टमेंट आ जाती है बट क्वालिफाइड हो, तो अगर आगे मैथ्स नहीं पढ़ना, इट्स ओके, डोंट गिव द मैथ्स एग्जाम अगेन। इस बार चांसेस पूरे यही है कि आप लोगों के कंपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रोकी जाएगी, ठीक है, क्योंकि मार्किंग हो चाहे रिजल्ट हो, आप लोगों को रिजल्ट की वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बच्चों को, और साथ साथ जो है उनको आगे के लिए बहुत डिफिकल्टी भी सामना करना पड़ता है इस चीज़ का। तो इसलिए पूरी कोशिश यही रहेगी, ओके। एंड क्वालिफाइड निकलते हो, कंपार्टमेंट निकलती है, वो आप लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट यू डिड इन योर एग्जाम और व्हाट वाज योर हार्ड वर्क इन दोज डेज, तो वो चीज़ उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ओके। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी मैंने कंपार्टमेंट और क्वालिफाइड में आप लोगों को बता दिया है, और नेक्स्ट वीडियो मैं एक और मेजर टॉपिक के ऊपर बताने वाली हूँ कि कितनी कंपार्टमेंट पर, मतलब आपका रिजल्ट किस लायक होना चाहिए, सो यू कैन टेक द एडमिशन इन योर अपकमिंग क्लास, ओके। आइदर यू आर टेकिंग एडमिशन फॉर कॉलेज और फॉर 11th क्लास, ओके, और फॉर एनी स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स और नॉन मेडिकल, मेडिकल, एनी टाइप ऑफ स्ट्रीम यू वांट टू टेक, तो उसके ऊपर रहेगी, ठीक है। बाकी धीरे धीरे वीडियोस आ रही हैं, ओके। मेरा खुद का शेड्यूल यार बहुत बिजी रहता है, अभी जस्ट देख सकते हो मैं अभी स्टडी करूँगी, और नोटबुक्स जो है ना मेरी इतनी मोटी मोटी हैं, हालांकि अभी सिर्फ 1 ही यूनिट हुई है और बहुत सारी यूनिट्स हैं इसके अंदर, और मेरे एग्जाम्स जब आप लोगों के समर वेकेशन होंगे उस टाइम पर रहते हैं, है ना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन स्टिल कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, आप लोग भी करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।